नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान, मॉरिशस का नया संसद भवन बनाने में मदद करेगा भारत। सीएम सैनी का 1 साल बेमिसाल। हरियाणा के नायब रत्न का सीएम पद का 1 साल पूरा। लोकप्रियता की छुई बुलंदियां। काशी दौरे पर सीएम योगी गंजारी स्टेडियम, 6 लेन और रोपवे का निरीक्षण। विकास गति की व्यवस्था का लेंगे जायजा। सीएम योगी की सख्ती के बाद मिली राहत। अब 6 घंटे ही बंद रहेगा लखनऊ एयरपोर्ट। विमानों का संचालन जारी रहेगा। दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बैठक बुलाई। सीएम रेखा गुप्ता समेत आला अधिकारी भी बैठक में शामिल। संसद बजट सत्र का तीसरा दिन। तेल क्षेत्र आपको बता दें और विकास संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने बुधवार को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की है। इसके बाद दोनों की मौजूदगी में भारत और मॉरिशस के बीच अहम समझौते भी किए गए हैं। दोनों देशों ने 8 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान दोनों देश नेताओं ने संयुक्त बयान भी जारी किया। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मॉरिशस हमारा एक अहम साझेदार है। सभी के लिए सुरक्षा और विकास सागर की परिकल्पना की नींव 10 साल पहले मॉरिशस में रखी गई थी। ग्लोबल साउथ के लिए हमारा दृष्टिकोण महासागर यानी सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति होगा। हमारा दृष्टिकोण विकास के लिए व्यापार उन्नति के वास्ते दक्षता विकास और साझा भविष्य के लिए आपसी सुरक्षा पर केंद्रित है। ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर आर्थिक रूप से कम विकसित देशों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। हरियाणा के 10 नगर निगमों के मेयर चुनाव के नतीजे आ गए हैं। आपको बता दें कि 10 नगर निगमों के चुनाव में भाजपा ने 9 नगर निगमों में जीत दर्ज की, जबकि मानेसर में निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने भाजपा प्रत्याशी सुंदरलाल को हराकर जीत हासिल की है। मानेसर निगम में निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार सुंदरलाल को हराया। इंद्रजीत यादव ने खुद को केंद्रीय राज्य मंत्री व गुरुग्राम से भाजपा सांसद राव इंद्रजीत के करीबी बताकर प्रचार किया था। वहीं भाजपा रोहतक, हिसार, करनाल, अंबाला, सोनीपत और फरीदाबाद नगर निगम में मेयर का चुनाव जीत गई है। कांग्रेस सभी निगमों में पिछड़ी दिखाई दी। आज गोविंद राम आपको बता दें सेक्सिया अर्थ वाणिज्यिक स्वशासी महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ एवं प्रबंधन विभाग के द्वारा स्वर्गीय यशवंत शंकर धर्माधिकारी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत उनकी स्मृति में डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता जी, प्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ, द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा और प्रबंध विषय पर एक व्याख्यान माला आयोजित की गई। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर एवं मां वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद मुख्य वक्ता डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। प्राचार्य डॉक्टर नरेश चंद्र त्रिपाठी ने अतिथि परिचय देते हुए कहा कि डॉक्टर साहब न केवल एक अच्छे शल्य चिकित्सक वरन वे रामायण और प्रबंधन विषय के अंतर्राष्ट्रीय विद्वान भी थे। उन्होंने रामायण में राजनीतिक प्रबंधन के बारे में बताया। अंत में डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता जी को विश्वविद्यालय का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ में कैसरबाग बस अड्डे से महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। महिला तस्कर मुस्कान तिवारी मेरठ से कई पिस्टल और मैगजीन लेकर लखनऊ पहुंची थी और इन असलहों को जौनपुर के शाहगंज में किसी को पहुंचाने जा रही थी। मुस्कान इन असलहों को एक बैग में छुपाकर लाई थी, लेकिन उसे एसटीएफ की टीम ने धर दबोचा।
यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में चढ़ी इस महिला का नाम मुस्कान तिवारी है, जो जौनपुर जिले के रुदौली की रहने वाली है। मुस्कान की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ ने जब थाने पर इससे पूछताछ की तो कई खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि यूपी में अवैध असलहों की तस्करी गिरोह का मास्टरमाइंड शुभम सिंह नाम का शख्स है, जो अवैध असलहों की तस्करी मुस्कान और गिरोह के अन्य सदस्यों से पैसों के बल पर करवाता है। शुभम और उसके साथियों द्वारा मुस्कान को मोबाइल पर मैसेज के जरिए बताया जाता है कि असलहे की खेप कहां से उठानी है और कहां पहुंचानी है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी मुस्कान सुल्तानपुर में असलहों की तस्करी करते हुए साथी सत्यम के साथ दिसंबर 2024 को गिरफ्तार हो चुकी है। यूपी में इस अवैध असलहों की तस्करी के तार मेरठ से लेकर अमृतसर तक जुड़े बताए जा रहे हैं। आज दिनांक 12/3/25 को उत्तर प्रदेश एसटीएफ की जो वाराणसी टीम है उनको एक सफलता मिली है, जिसमें अंतर्राज्यीय जो असला तस्करों का गिरोह है उसकी एक सदस्य मुस्कान को उन्होंने गिरफ्तार किया है। इसके पास से 4 32 बोर के सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स और 7 मैगजीन बरामद हुए हैं। एक कीपैड मोबाइल भी इससे बरामद हुआ है। इससे जो पूछताछ अभी तक प्राथमिक दृष्टया की गई है उससे यह पता चला है कि ये शुभम सिंह के गैंग के लिए काम करती है और इससे पहले भी कई बार इसने पिस्टल यहाँ से वहाँ पहुँचाने की जो काम है उसको किया है। एसटीएफ के टीम द्वारा ही पहले 15/12 को इसको सुल्तानपुर से गिरफ्तार किया गया था, जब इसके साथ में एक इसका और साथी सत्यम यादव को भी पकड़ा गया था और दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। अब के बार उन्होंने यह रणनीति बनाई कि अलग अलग ये काम करेंगे और विशेष रूप से इसमें शुभम सिंह के गैंग में इस लड़की का शामिल होना और इस लड़की द्वारा इसका सप्लाई करना या तस्करी करना, इसके पीछे एक उद्देश्य है कि उसको यह मान के चलते कि हो सकता है ये लड़की है और इसके ऊपर बहुत जल्दी शक किसी को ना हो कि ये साथ में पिस्टल लेकर के चल रही है। परंतु एसटीएफ की टीम इस गैंग को और इसके सदस्यों को काफ़ी समय से फॉलो कर रही थी और उसी के क्रम में ये गिरफ्तारी और ये बरामदगी हुई है। बता दें कि महिला तस्कर मुस्कान तिवारी के पास से जो पिस्टल बरामद की गई है उस एक पिस्टल की कीमत तकरीबन 1.5 लाख के करीब है। साथ ही मुस्कान को असलहे की ये खेप पहुंचाने की एवरेज में प्रति चक्कर 10,000 रुपए मिलते थे। बहरहाल एसटीएफ अब इस गैंग के सरगना शुभम और इस गैंग से जुड़े बाकी लोगों की तलाश में जुटी है और ये भी जानकारी जुटा रही है कि असलहे किन लोगों को सप्लाई किए जा रहे थे और क्या इन असलहों का इस्तेमाल बड़े अपराध में किया जा रहा है। यूपी एसटीएफ की वाराणसी यूनिट ने महिला तस्कर मुस्कान तिवारी को गिरफ्तार किया है। ये मुस्कान तिवारी जौनपुर के रुदौली इलाके की रहने वाली है। मुस्कान तिवारी मेरठ से असलाह की खेप लेकर के लखनऊ के कैसरबाग बस स्टैंड पहुंची थी, जहां पर यूपी एसटीएफ की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। शुभम सिंह नाम का जो गैंग है इस महिला तस्कर के जरिए न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बल्कि अमृतसर और बिहार में असलहों की बड़ी खेप पहुंचाता था। बीते साल मुस्कान को सुल्तानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और फिर भी ये दोबारा इसी धंधे में उतर आई। अब पुलिस की पूछताछ में ये साफ होगा कि शुभम सिंह नाम का गैंग कितना बड़ा है और इस महिला तस्कर के साथ कौन कौन जुड़ा है, क्योंकि इस महिला तस्कर के जरिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अलग अलग जनपदों में और राज्यों में इस पिस्टल की खेप को सप्लाई किया जाता था, जिसके लिए इसे एक मोटी रकम दी जाती थी। अब इस असलहों का इस्तेमाल गैंग किस तरीके से करती थी यूपी एसटीएफ की टीम जांच में साफ करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ शिवा शर्मा के न्यूज लखनऊ। हम रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां विकास भवन परिसर में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण योजना अंतर्गत उपकरणों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी हरिओम पांडे और विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक धर्मराज निषाद पहुंचे। साथ ही डीएम अविनाश सिंह, सीडीओ आनंद शुक्ला और जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार तिवारी, परियोजना निदेशक अनिल कुमार सिंह, डीपीआरओ अवनीश श्रीवास्तव मौजूद रहे। एमएलसी ने दिव्यांग के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सराहना करते हुए पात्र दिव्यांग को योजना से लाभान्वित होने की बात कही। मौजूद विधायक ने भी दिव्यांग से उनका हालचाल पूछते हुए
कहा कि सरकार की योजनाएं हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाई जाएंगी। डीएम अविनाश व सीडीओ आनंद शुक्ला ने ट्राईसाइकिल पर बैठे लाभार्थियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद एमएलसी जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर उर्फ साधु वर्मा, विधायक, डीएम, सीडीओ ने हरी झंडी दिखाकर दिव्यांगों को रवाना किया। होली के शुभ अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा, अम्बेडकर नगर के द्वारा आज यहाँ पर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए दिव्यांगजन साथी यहाँ पर एकत्र हुए थे। उन सभी लोगों को जो ट्राईसाइकिल थी उसको उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा कुछ ऐसे थे जो बच्चे सुनने में जिनको दिक्कत आती थी, उनको उपकरण जो है उसको उपलब्ध कराया गया है। निश्चित रूप से यह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है और इस एक अच्छे और कार्य में हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे एमएलसी साहब डॉक्टर हरिओम पांडे जी, हमारे लोकप्रिय विधायक कटेरी श्री धर्मराज निषाद जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष श्री साधुराम वर्मा जी और अन्य सभी विभाग के कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। अमरोहा में होली से पहले खाद्य विभाग की सख्ती देखने को मिली है। 40 नमूनों की जांच की गई है। बड़े होटलों पर भी अब नजर बनी हुई है। अमरोहा में होली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। त्योहार के दौरान मिलावटखोरी की आशंका को देखते हुए विभाग की टीम ने जिले के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर 46 खाद्य पदार्थों के नमूने इकट्ठा किए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि मिलावटी मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्रियों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शहर के 2 प्रसिद्ध होटलों से नमूने लिए गए हैं। ये जनपद अमरोहा में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से हमारी टीम के द्वारा जो है सभी स्थानों पर चेकिंग की जा रही है और अभी तक हमारे यहाँ 46 नमूने विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए गए हैं, जिसमें खोया के, मिठाइयों के, तेल के, खाद्य तेल के और इसके अलावा मैदा, सूजी, इनके नमूने लिए जा रहे हैं। क्या सर प्रतिष्ठित होटलों से भी कोई नमूने लिए हैं किसी होटल? हाँ, से जैसे होटल वगैरह पे भी चेकिंग की जा रही है। क्या कार्रवाई की जा रही है सर? अब इसमें नमूने जो है जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं और उसके नमूनों की जांच की। एटा जिले के जेथरा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 फर्जी क्लिनिकों को सील कर दिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी उमेश चंद्र त्रिपाठी के निर्देशों पर नोडल अधिकारी लोकमान सिंह और एससीएमओ सर्वेश कुमार ने अपनी टीम के साथ हार्वेस क्लिनिक, मनोज क्लिनिक और साके क्लिनिक पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान झोला छाप डॉक्टर सडर गिराकर भाग खड़े हुए। आईजीआरएस पोर्टल पर इन क्लिनिकों की शिकायत के बाद इस स्वास्थ्य विभाग ने यह कदम उठाया। गाजियाबाद के लोनी बंथला चौकी क्षेत्र के सकलपुरा गांव में मारपीट और कई राउंड फायरिंग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के दौरान दूसरा पक्ष भी बंथला पुलिस चौकी पहुंचा। मौके पर एसीपी लोनी और थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। बांदा में परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक अनूठा प्रयोग किया है। किन्नरों को यातायात सुरक्षा अभियान से जोड़ा गया है, जिसमें वे चौराहों पर बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले लोगों को रोककर समझा रहे हैं और हेलमेट पहनने की अपील कर रहे हैं। बाबूलाल चौराहा और रानी अवंतीबाई चौराहे पर किन्नरों ने दर्जनों बाइक सवारों को रोककर यातायात नियमों की जानकारी दी और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया। परिवहन विभाग के इस अनूठे प्रयोग में किन्नरों ने कहा कि वे खुशियों पर बधाई मांगने के साथ अब लोगों की सुरक्षा के लिए भी आगे आएंगे। और सभी जितने मेरे भारतवासी हैं, मैं सभी को ये जागरूक करना चाहती हूँ कि जैसे बाइक चलाते, 2 पहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर चलाएं, और जैसे 4 पहिया चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर चलाएं। और ये हो गया ड्रिंक करके अथवा वाहन ना चलाएं, सफ़र ना करें, कहीं जाना है तो ड्रिंक ना करें, इससे दुर्घटनाएँ होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। जैसे आप बाइक चलाते हैं, अब एक्सीडेंट हो गया तो सर पे चोट लगने से कितनी भी मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता है। और जैसे हेलमेट लगा के चलेंगे तो शरीर सेफ रहेगा, कम से कम माइंड जो होता है, ये ब्रेन एकदम अच्छा रहेगा। खबर कुशीनगर से, जहां जिला अधिकारी कुशीनगर, पुलिस अधीक्षक कुशीनगर एवं जिला आबकारी अधिकारी कुशीनगर के निर्देशों में होली पर्व के दृष्टिगत चलाए जा रहे विशेष अभियान में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 व पुलिस टीम द्वारा ग्राम भैंसहा सदर टोला में गंडक नदी के किनारे दबिश दी गई। दबिश के दौरान 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। 2400 किलोग्राम लायन मौके पर नष्ट किया गया। 13 भट्टियों को तोड़कर अवैध शराब के अड्डों को नष्ट कर दिया गया। 2 लोगों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। टीमों में आबकारी निरीक्षक कश्या अरुण कुमार, चौकी प्रभारी कुशीनगर गौरव शुक्ला, मैं हमराहा आरक्षी राहुल पांडे आदि शामिल रहे।
तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष मीता सिंह आज हरबटपुर पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। मीडिया से बातचीत में मीता सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान को तोड़ मरोड़ कर राजनीतिक रंग देने की निंदा की और 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। प्रेस वार्ता का विषय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के अपने उत्तराखंड प्रदेश के श्रीमान महेंद्र भट्ट, उनके खिलाफ इस सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की जो है दुष्प्रचार किया जा रहा है। उनकी बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। उनका हम जो है भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष देहरादून ग्रामीण होने के नाते मैं उनका घोर निंदा करता हूँ जो इस तरह का काम कर रहे हैं, और इस तरह का काम इस उत्तराखंड के अंदर नहीं होना चाहिए। यही मेरा इस विषय को लेकर के प्रेस वार्ता। जिले के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के थाली सैण थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगल में चारापत्ती को लेकर 2 ग्राम सभाओं के ग्रामीणों के बीच विवाद के चलते मारपीट का मामला सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार थलीसैण विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सभा जल्लू और कफरौली के ग्रामीणों का बीते रोज जंगल में चारापत्ती को लेकर आपस में विवाद हो गया, जिसको देखते हुए विवाद मारपीट और खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप ना सिर्फ ना फोटोज क्लिक कीजिएगा, उनकी वीडियोस अलाउ। इसमें ऐसा है कि थलीसैण थाना में 2 गांव पड़ते हैं, एक जुल्लूर एक कपवाड़ी। उनके बीच में जो फॉरेस्ट का लैंड है उसमें जो घास और पत्तियां होती हैं उस पे लड़ाई है लेडीज़ की, इस गांव की लेडीज़ की भी उस गांव की लेडीज़ की। तो इसमें ये मामला रात में आया था, तो इसमें थलीसैण पे एक मुकदमा कायम हुआ है जिसमें रणवीर सिंह की तरफ से अभी हुआ है। दूसरे पक्ष का भी अगर कोई मिसबिहेव या कुछ ऐसी बात होगी तो उनकी तरफ से भी कर देंगे। बाकी फॉरेस्ट जो रेंजर है वहाँ पे महेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने लिखित में हम लोगों को दे दिया है कि ये फॉरेस्ट लैंड है, हम इसमें किसी भी तरह की घास की कटिंग और पत्तियां नहीं करने देंगे। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में सरकार आपके द्वार योजना की समीक्षा बैठक में ग्राम प्रधान गुलनाज अंसारी की जगह उनके पति साजिद पहुंचे, जिसे देख अधिकारी सप्ता पवार भड़क गए। उन्होंने प्रधान पति को कुर्सी से उठाकर सामने बैठने को कहा, जिससे दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। अधिकारी ने इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए बैठक को रद्द कर दिया। नहीं, प्रधान जी से तबीयत खराब है से क्या मतलब होता है? तो आपने बताया क्यों नहीं था पहले? आपको गई हुई है, पूरा वीडियो सब कहाँ है? चुनाव ड्यूटी कौन सी लग गई है? अगर वहां से कोऑपरेटिव बैंक की कौन सी? ऐसा नहीं होता। आपने क्या ऐसा कर रखा है कि तो सबको यहाँ पर होना चाहिए था, जितने भी ऑफिशियल्स हैं। आप उनसे बात करें। मैं भी महिला हूँ, मैंने भी अपने पति को नहीं भेजा। नहीं, पति अगर प्रधान जी से मुझे बात करनी है। प्रधान जी की तबीयत खराब है, प्रधान जी की तबीयत खराब है, तो यहाँ कर वो हमें बता देते। हम उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश भर में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चलाने जा रही है। पार्टी का यह अभियान 3 महीने तक चलेगा। कांग्रेस पार्टी के CWC सदस्य गुरदीप सप्पल ने कहा कि षड्यंत्र के तहत बीजेपी मताधिकार को छीनने का काम कर रही है, जिसके लिए पार्टी ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। बैठक के बाद गुरदीप सप्पल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें बताया गया कि इस अभियान की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि कांग्रेस को मजबूत करना है। जहां एक और कांग्रेस चुनाव हारने के बाद भाजपा के ऊपर षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर जब भाजपा को हार का सामना करना पड़ता है तो वह अपने संगठन को मजबूत करने के काम में जुट जाती है।
वहीं उत्तराखंड में एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद कांग्रेस अब ईवीएम मशीन हैकिंग जैसे आरोप लगाने से बचते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक नया बयान सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईवीएम में कई चीजें ऐसी हैं जिसको प्रूव करने में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं अब करण माहरा ने इलेक्टोरल प्रक्रिया पर कहा कि नाम काटना और नाम जोड़ने का कानून बना हुआ है, यह फिजिकल है और लोगों के पास बीएलओ को जाना पड़ता है। आगे उन्होंने कहा कि फाइनल नॉमिनेशन के बाद जो परिवर्तन हो रहा है और नाम शिफ्ट हो रहा है, अब हम लोगों उसको समझ पा रहे हैं और जनता के बीच जाएंगे और इसमें हो रही गड़बड़ी का खुलासा करेंगे। दिए जाते हैं, परिवार के अंदर 4 वोटर है तो 2 का वोट रहता है और 2 का नहीं रहता है, और ख़ास तौर पर ये उन लोगों के नाम गायब किए जा रहे हैं जो लोग कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स हैं, लोग जो कमज़ोर वर्गों से आते हैं, वो लोग जिनके बारे में बोला जाता है कि इस इलाके के अंदर कांग्रेस पार्टी का अच्छा समर्थन है, उस इलाके में ये बड़े पैमाने पर देखने में आया। महाराष्ट्र के अंदर इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से किया कि हमारे वोट बराबर रहते हुए भी हम लोग चुनाव हारे, क्योंकि नए बड़े पैमाने पर वोट कटे और बड़े पैमाने पर ऐसे वोट बने कि जो लोग वहाँ रहते ही नहीं थे, इनका बूथ बिना उनकी जानकारी के शिफ्ट किया गया है, या वो लोग जो रहते नहीं हैं लेकिन उनका वोट बना दिया गया है। ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी शुरू कर रही है। 22 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में ये अभियान ज़मीन पर रहेगा, और 14 अप्रैल जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है, उस दिन संविधान में जो अधिकार उन्होंने दिया है उसकी रक्षा को लेकर हम वो तमाम एप्लीकेशन राज्य भर से जो सूचना के अधिकार के तहत लगाएंगे। ईवीएम में कई चीज़ें हैं जिसको प्रूव करने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ये जो इलेक्टोरल में जो दिक्कतें हैं, नाम कटना और जुड़ना, इसके तो कानून बने हैं, और ये फिजिकल होना है। आपको रजिस्टर्ड डाक भेजनी है, ये फिजिकल है। आपको व्यक्तिगत रूप से बीएलओ को वहाँ जाना है और उसकी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करनी है, व्यक्ति से मिलना है, ये सब कुछ। और फाइनल नॉमिनेशन के बाद जो परिवर्तन हो रहे हैं, नाम शिफ्ट हो रहे हैं, वो बड़ा खतरनाक गेम है, और उसको हम लोग अब समझ पाए हैं और इसी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और हम प्रूफ करेंगे इस चीज़ को कि ये हुआ है। आपको बता दें कि बीते रोज उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कांग्रेस प्रदेश भर में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चलाने जा रही है। पार्टी का यह अभियान 3 महीने तक चलेगा। कांग्रेस पार्टी के CWC सदस्य गुरदीप संपल ने कहा कि षड्यंत्र के तहत बीजेपी मताधिकारी को छीनने का काम कर रही है, जिसके लिए पार्टी ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान 22 मार्च से 14 अप्रैल तक चलेगा, जिसके चलते अन्य विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस क्या कर रही है, क्या आरोप लगा रही है, यह उसका काम है। बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है। अभी सभी जिलों में जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, आगे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। देखिए, पहले तो आपको बता दें कि चुनाव जो 2027 के हैं, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव पिछले चुनावों के भांति धांधली या धोखेबाजी से ना हो, ये बिल्कुल ईमानदारी से और एक सही चुनाव हो। ये इस पर भी उत्तराखंड क्रांति दल काम कर रहा है। और जहाँ तक बात रही तैयारी चुनाव में प्रत्याशियों की बात, तो हमारी भी पूर्ण तैयारी चल रही है। इसी तैयारी के संदर्भ में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्ण सिंह जी पूरे प्रदेश में भ्रमण करके आ गए, और बहुत जल्द देहरादून में मीटिंग करके जो आगे के दिशा निर्देश शुरू कर देंगे। लेकिन आपको हम आश्वस्त कराते हैं कि हम तो अपनी तरफ से के बारे में तो वही ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन जो संगठन का काम है, जो संगठन कार्य करता है, चाहे हमारी मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष समूह की रूपरेखा तैयार करता है, संगठन को आगे बढ़ाने का काम करता है। और जब भी कोई चुनाव आता है, संगठन जो है प्रत्येक घर पार्टी का जो संगठन है वो हर वक्त एक कार्यक्रमों के मोड़ पर रहता है। तो मुझे लगता है कि 2027 जिस प्रकार से अब आएगा, और उसके लिए हर राजनीतिक दल, क्योंकि लोकतंत्र है, सभी अपने अपने राजनीतिक स्तर पर काम कर सकते हैं। मतदान करना हर किसी का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। जिस देश में मतदान का प्रतिशत सबसे अधिक होता है और सभी नागरिक पूर्ण रूप से मतदान करते हैं, वह देश प्रगति के रास्ते पर होता है। भारत के कुछ ग्रामीण हिस्सों में मतदान के बारे में अज्ञानता अभी भी कायम है। देश स्तर पर
सरकार सभी नागरिकों को वोट देने के लिए चुनौती देती है और लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। किसी भी अन्य अधिकार की तरह लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करना हर किसी का मुख्य अधिकार है। भले ही कांग्रेस सहित अन्य दल व पार्टी ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान शुरू करने का फैसला लिया हो, यह उसका अधिकार है। वही अगर अपने मत को लेकर किसी आम मतदाता में शंका हो तो उसको भी साफ और सही करने का काम केंद्रीय चुनाव निर्वाचन की ही बनती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देहरादून नगर निगम में आज होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। पुष्पवर्षा के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और नगर निगम की तीसरी सरकार बनने पर जनता का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यूसीसी और सख्त भू कानून जैसे राज्यहित के फैसलों पर भी चर्चा की। उन्होंने नगर निगम की स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद जताई। देखिए, अभी 1 महीना हुआ है इन नगर निगम के चुनाव को। मैं स्वयं जीत के आया हूँ, गण जो जीत के आए हैं, साथ ही जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये हमेशा पूरे साल भर अपने शहर की जो व्यवस्था है उसे सुचारू करने के लिए, साफ सफाई के लिए लगातार में लगे रहते हैं। तो एक बार क्यों ना हमने कहा एक साथ मिलके होली मिलन का समारोह करें। क्योंकि देखिए, हमारा प्रदेश इस बार की होली में 25वें साल में प्रवेश कर गया है। ये हमारे 25वें साल की होली है और इन 25 सालों में हमको उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, उन उपलब्धियों से हमको प्रोत्साहन लेते हुए ये रजत जयंती वर्ष, ये हमको उपलब्धियों का वर्ष बनाना है और बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर का त्योहार, रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। प्रदेश भर में 15 दिन के अंदर 52 अवैध मदरसे सीज कर दिए गए हैं, जबकि अकेले विकासनगर में मंगलवार तक 12 मदरसों को सीज किया गया है। आपको बता दें कि पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों की जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब सीएम के निर्देश पर अवैध मदरसों को सीज किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये उनकी सरकार का संकल्प था। प्रदेश में जो भी अवैध मदरसे या अतिक्रमण या उनकी जांच जो भी है उनकी जांच करेंगे और उन पर कार्रवाई भी करेंगे। अब जांच हुई है और जो भी जांच में अवैध पाए गए हैं उन पर कार्रवाइयां भी हो रही हैं और ये आगे भी जारी रहेंगी। अवैध मदरसे और अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण, ये हमारा संकल्प है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के अवैध मदरसों को, उनके खिलाफ जो भी जांच करेंगे और जांच में जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो जांच की गई है उसमें जो भी अवैध रूप से पाए गए हैं, अतिक्रमण में पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लक्सर के एक नर्सिंग होम परिसर में विश्व हिंदू महासंघ द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसडीएम सौरभ असवाल और नगर पालिका अध्यक्ष संजीव नीटू ने कार्यक्रम में शिरकत की। एसडीएम ने कहा कि होली आपसी भेदभाव मिटाकर सद्भाव बढ़ाने का संदेश देती है। वहीं संजीव नीटू ने इस पर्व को बुराइयों को त्याग कर अच्छाई अपनाने का अवसर उन्होंने बताया। उन्होंने समाज और राष्ट्र हित में कार्य करने का संकल्प लेने की अपील की। ये भगवान राम से तो होली मिलन कार्यक्रम है और जो कार्यक्रम है विश्व हिंदू संघ के तरफ से ही हम लोग कार्यक्रम होली का आयोजन किया गया है। तो रंग के तरफ से भगवान राम और कोई रंग से लेकर राजनीतिक इस पर टीकाटिप्पणी नहीं करेंगे, जो भी होती है। महासंघ की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। एक आपसी सद्भाव का, आपसी मेलजोल बढ़ाने का ये एक बहुत अच्छा मौका होली का त्योहार होता है और इसी के माध्यम से सभी लोगों का आपस में मिलना जुलना होता है। तो सबसे पहले होली की पूरे प्रदेशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। आज यहाँ पर आशीर्वाद नर्सिंग होम में एक होली मिलन का कार्यक्रम था, जिसकी के तहत मैं आज यहाँ पे आया हूँ और मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ लक्सर वासियों को कि जो होली का त्योहार है, कलर्स का त्योहार है, इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। खबर नैनीताल से। जानंगों के त्यौहार होली और मुस्लिम समाज के त्यौहार रमजान को लेकर आज नैनीताल कोतवाली में पुलिस द्वारा पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस
इस दौरान एसपी क्राइम जगदीश चंद्रा की अध्यक्षता में होली और रमजान के दौरान जुमे की नमाज को लेकर नगर के जनप्रतिनिधियों, व्यापार मंडल और मुस्लिम समाज के साथ विभिन्न वर्गों से जुड़े एक दुर्घटना हुई, आप सबको पता होगा, यहाँ चोट लगी है। सभी लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली और रमजान का दोनों त्योहार सब लोग मिलकर 14 और 15 को होली है और रमजान का महीना चल रहा है। जुमे की नमाज भी साथ में होगी। इसी के दृष्टिगत दोनों समुदाय के लोगों को और शहर के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है, उनके साथ बैठक हुई है और उनकी जो समस्याएं हैं त्योहारों से संबंधित उसको पता किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विभागों के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद थे। होली के दिन चूँकि नैनीताल में जो जुमे की नमाज है वो पहले दिन ही हो जाएगी, इसलिए इस बारे में कोई दिक्कत की बात नहीं है। होली के दिन सभी लोग अच्छे ढंग से अपनी होली मनाएं, हुड़दंग ना करें, जो बाइक सवार हैं तेज़ गति से वाहन ना चलाएं, इन सभी चीज़ों को हमने कहा है। खबर हरिद्वार से, जहां थाना श्यामपुर थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद खेड़ी खाता गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां मां बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। एसपी सिटी पंकज गैरोला, सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी और थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह और बेटी की बीमारी को आत्महत्या का कारण माना जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की विस्तृत जाँच शुरू कर दी है। खबर कोटद्वार से है। इस बार होली और जुमा एक ही दिन पड़ने के कारण पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है ताकि किसी भी प्रकार का कोई विवाद न हो। एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि छतों और घरों से होली के गुब्बारे किसी पर न फेंके जाएं, क्योंकि इससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं रहती है। उन्होंने लोगों से भी यह कहा कि आपसी प्यार और प्रेम से होली मनाएं ताकि त्योहारों का माहौल शांति एवं सद्भावना भरा रहे। प्रशासन द्वारा इस दिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी। के गुब्बारे न फेंकें, क्योंकि उसमें भी कई बार वाहन चालकों के सिर पे या आंखों पे गुब्बारा लगता है तो उससे दुर्घटना की संभावना रहती है। तो मेरी सामान्य जनता से भी अपील है कि कृपया वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली खेलें। होली प्यार और आपसी भाईचारे का त्यौहार है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो बिल्कुल शांति और संयम बनाकर खेलें, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें।